केंद्र सरकार के कार्यकाल पूरे होने में 2 साल और बचे हैं। इसके मद्देनजर सरकार हर वो काम पूरा करने में जुट गई है जो जमीन पर दिखाई देने लगे। इसी योजना के तहत किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र ने राज्यों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कृषि क्षेत्र की उन सभी योजनाओं पर तत्काल प्रभाव से अमल करने के निर्देश जारी किए गए हैं जिससे खेती लहलहा उठे और किसान खिल उठे। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों को पिछले 3 सालों के दौरान किए गए उपायों के क्रियान्वयन पर जोर देने को कहा है। पीएम मोदी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद कृषि क्षेत्र की सभी योजनाओं की गहन समीक्षा कर रहे हैं। कमजोर कड़ी वाली जगहों को मजबूत बनाने की सख्त हिदायत भी दी गई है। कृषि राज्य के अधिकार क्षेत्र में है, इसमें केंद्र सहयोग कर उसे आगे बढ़ा सकता है। मौजूदा केंद्र की सरकार ने घाटे का सौदा कही जाने वाली खेती को लाभ में तब्दील करने के सारे उपाय किए हैं। इसके लिए राज्यों को सहयोगी बनाया जा रहा है। ज्यादातर राज्यों ने केंद्र की इस योजना में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है, लेकिन कई जगहों पर अभी गति तेज नहीं हो पा रही है। बेहतर मानसून का अनुमान, बीते फसल वर्ष में बम्पर पैदावार, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में सूखे जैसी स्थिति को देखते हुए वहां के किसानों के समक्ष चुनौतियां पेश आई हैं। कृषि क्षेत्र की इस मिलीजुली स्थितियों से निपटने में केंद्र सरकार ने राज्यों की आगे बढ़कर मदद की है। मानसून निर्भर खेती के हिसाब से राज्यों को जिला कृषि आकस्मिक योजना बनाने के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिला सिंचाई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने को कहा गया है। इसका मकसद सिंचाई के अभाव में खेती में होने वाले नुकसान से बचाना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जल संचयन और भूगर्भ जल रिचार्ज की दिशा में कराए गए कार्यों की गहन समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में नहरों की सफाई, नलकूपों की मरम्मत और ट्रांसफार्मर की देखरेख के साथ पेयजल, हैंडपंप और अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने पर जोर दिया गया है। आगामी सीजन में किसानों को जोखिम से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जागरूकता पर काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।